Assalamualaikum students. Once again, I am with you, going to make a wonderful video, and you know that topic is very demanding topic, not challenging, demanding. अल्कोहल का नाम सुन के हंसी तो आती है, आनी भी चाहिए। अब क्या करें, चीज ही ऐसी है, लेकिन मना है तो मना है। अल्कोहल को डिस्कस करना है, अल्कोहल को पढ़ना है। अल्कोहल के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, अभी आप अगली स्लाइड्स में वो जो द लर्निंग आउटकम मेड बाय कैम्ब्रिज सिस्टम इंटरनेशनल, वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। 4 to 5 लर्निंग आउटकम्स है, सिंपल सा टॉपिक है। तो आज इसको जितना मैं डिटेलिंग कर सकता हूँ कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो ये नए मार्कर खरीद लिए ताकि आपको जरा अच्छे से नजर आए। टॉपिक है अल्कोहल। अल्कोहल as I told you earlier, alcohol is the derivative of alkane. Alcohol is also the derivative of alkanes. Derivative of alkanes with general formula CnH2n plus 1 and main functional group is OH. CnH2n plus 1 is the first part derived from alkane, which is called alkyl radical, represented by R, and this is the main functional group called hydroxyl or hydroxide. Hydroxyl functional group. So we can say the formula is ROH or CnH2n plus 1 OH. ROH or CnH2n plus 1 OH main functional group. It is main functional group. ठीक हो गया? As I told you, it is the derivative of alkane. So naming N transferred into ol, changes into ol. नेमिंग किस तरह करते हैं? मीथेन टू मीथेनॉल, इथेन टू इथेनॉल, प्रोपेन टू प्रोपेनॉल, ब्यूटेन टू ब्यूटेनॉल। ठीक हो गया? लाइक दिस इज, एज यू नो दैट मीथेन CH4, one hydrogen has been replaced by hydroxyl group. So you will have CH3OH from methane to methanol. All bonds are single bond. All bonds are single bond. Alcohol. This is methanol. From ethane to ethanol. This is methanol. And this is ethanol. 2 carbon is there. Ethane to ethanol. This is propanol. CH3, CH2, CH2OH. Propanol. This is butanol. CH3, CH2, CH2, CH2 and functional group OH. So methanol, ethanol, this is propanol, and this is butanol. All right, guys. So this is the basic introduction of first four alcohol: methanol, ethanol, propanol, butanol. Look at the homologous series. The molecular mass of this methanol is carbon 12, 3 hydrogen 15, 1 hydrogen 16, 12 plus 3, 15 or 1, 16 plus 16, 32 gram per mole. Remember when we were discussing homologous series, what I told you, कि add CH2 group, what kind of homologous series you are discussing. तो इसमें फिर CH2 ऐड कर दो, मतलब 14 मास ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 32 plus 14, 46. तो इसका मास क्या हुआ इथेनॉल का? 46 ग्राम पर मोल। लोग 12 plus 3, 15 और 2 17 और 1 18, 18 plus 12 30, 30 plus 16 46। ब्लेसिंग देखो भाई, लाइट चली गई है। मैं भी आ गया हूँ। लाइट चली गई थी, मैं चला गया था, लेकिन मैं बिजली से नहीं चलता। अल्कोहल पर वापस आते हैं, इस वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लाइट चली गई, लाइट आ गई, लाइट कब जाएगी? लाइट आएगी, अब तो आदत हो जानी चाहिए।
जब मेरा बड़ा बेटा उमर ये बैठा हुआ पैदा हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर शुरू हुआ था, मैट्रिक ओ लेवल्स में आ गया, अभी तक स्टार्ट है। कंटिन्यू, बैक टू द बिजनेस, जल्दी से बताता हूँ। अल्कोहल, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, जनरल फार्मूला CnH2n+1, मेन फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप, और वी कैन से ROH, R फॉर अल्काइल रेडिकल, OH फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्साइल। डेरिवेटिव ऑफ अल्केन N चेंजेस टू ओल, मीथेन टू मीथेनॉल, इथेन टू इथेनॉल, ब्यूटेन टू ब्यूटेनॉल, प्रोपेन टू प्रोपेनॉल। तो दीज आर द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। मैंने बताया था लर्निंग आउटकम मैंने उस पर पेस्ट हो गए हैं। 48 सेकंड के बाद आप देख लेना ये वीडियो के स्टार्टिंग में, ये देख लीजिए जनाब, मीथेन टू ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्साइल के। यहाँ पर आपको कुछ सोचकर कुछ याद आ रहा होगा कि दिस काइंड ऑफ हाइड्रोक्साइल आल्सो प्रेजेंट इन अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक बात क्लियर कर दूं, आई वांट टू क्लियरिफाई वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट हाइड्रोक्साइल एंड दिस हाइड्रोक्साइल, बिटवीन दीज टू हाइड्रोक्साइल देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल। There is no relationship at all. This hydroxyl in alcohol 100% न्यूट्रल। इस हाइड्रोक्साइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, परफेक्टली न्यूट्रल हाइड्रोक्साइल। बट दिस हाइड्रोक्साइल हैविंग नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस हाइड्रोक्साइल इज चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मेकिंग अल्कलीज। Soluble bases are called alkalis having hydroxyl minus charge। यहां पर हाइड्रोक्साइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, टोटली न्यूट्रल, दैट इज वाई ऑर्गेनिक इन नेचर, मेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जनरल फार्मूला, मेन फंक्शनल ग्रुप मीथेन टू मीथेनॉल टू ब्यूटेनॉल। थोड़ा सा ब्यूटेनॉल को डिस्कस करेंगे। मजेदार चीज बता दूं, द फार्मूला ऑफ ब्यूटेनॉल इज C4H9OH and its molecular mass is 12 for the 48 और 9 और 1 10, 58 और 16 कितने हो गए? 58 और 58 प्लस 16 में ऐड कर दो, 58 प्लस 16 74 ग्राम पर मोल इट्स मोलिकुलर मास। ठीक हो गया। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह बनेगा 1 2 3 4 हाइड्रोजन थे तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 1 हाइड्रोक्साइल। तो ये बन गया जनाबे आली ब्यूटेनॉल। ये क्या बन गया जनाबे आली? ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाइड्रोक्साइल लगा हुआ है। 1 2 3 4, दिस इज द फर्स्ट आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल। दिस इज द फर्स्ट आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल एंड इट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल। अगर हम इसी हाइड्रोक्साइल को इधर लगाते हैं 1 2 हाइड्रोक्साइल कार्बन नंबर 2 पर 3 4, तो इट्स बिकम 2 ब्यूटेनॉल। इट्स बिकम 2 ब्यूटेनॉल। इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे उसके साथ, तो ये 1 ब्यूटेनॉल, इट इज 2 ब्यूटेनॉल। सेकेंड आइसोमर्स 2 ब्यूटेनॉल। किसी ऐसे प्लेयर पर मेरी ये वीडियो देखिएगा जहां आप वीडियो को जूम कर सकें अच्छी तरीके से। एक और आइसोमर्स बनेगा, देखो 1 2 3 4, यहां पर हमने ब्रांच निकाली, OH को यहां लगा दिया, इट इज मिथाइल ब्यूटेनॉल। नेमिंग आपके सिलेबस में है नहीं तो डोंट वरी अबाउट द नेमिंग। इट इज, ये वो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देगा, आइसोमर्स बनाने में सिखा रहा हूं। 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल और ये मिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक हो गया। 3 आइसोमर्स बन गए। द फोर्थ वन देखो, 1 2 पर ही ब्रांच मिथाइल की और 2 पर ही अल्कोहल, और ये इस तरह बनेगा। तो नेमिंग नहीं आती, ब्रांच बनाना सीख लो, क्लास में भी सिखाया है। ये कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। 1 2 3 गलत बन गया भाई, ये तो 5 बना दिए कार्बन हमने, इसको करेक्ट कर देते हैं अभी आपके लिए। 1 2 यहाँ पर मिथाइल और यहीं पर हाइड्रोक्साइल और ये 4th कार्बन। ठीक है भाई। तो 1 2 3 4 आइसोमर्स बनेंगे, अच्छी तरह देख लो, जूम करके देख लेना इस वीडियो को। तो ये ब्यूटेनॉल के 4 आइसोमर्स, सबका मास सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। दिस इज 1 ब्यूटेनॉल, फंक्शनल ग्रुप इज ऑन कार्बन नंबर 1, फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2। 1 2 3 रॉन्ग है, यहाँ से जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा काउंटिंग वहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल।
इट इज मिथाइल ब्यूटेनॉल, इट इज ऑल्सो मिथाइल ब्यूटेनॉल, लेकिन फंक्शनल ग्रुप और रेडिकल सेम जगह पर आ गए। तो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम मिथेनॉल टू इथेनॉल। आइसोमर्स ये दिखा दिए, ब्यूटेनॉल के ही बनते हैं, इसके अल्कोहल के आइसोमर्स ब्यूटेनॉल से ही बनने शुरू होते हैं, ब्यूटवनॉल भी बोल सकते हैं, ब्यूटेनॉल। तो ये था इसकी बेसिक केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल फ्रॉम मिथेनॉल टू इथेनॉल। तो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम जो है वो है इसके जनाब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। ठीक हो गया। बड़ा मुश्किल काम है भाई बोर्ड मिटाना, किसी भी चीज़ को मिटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अल्कोहल, तो देखें हम इसकी सबसे पहले अब हम आपको दिखाएंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन रिएक्शन, किस तरीके से अल्कोहल को आप लोग तैयार कर सकते हो इंडस्ट्री में। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पहला इसका फर्मेंटेशन। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम लोग एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन इज अ केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को, स्टार्च को, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं भाई? किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्कोहल में। और जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वो पेपर देना यार, कहाँ चले गए जो अभी मेरे ख्याल से वो वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल प्रिपरेशन पर जाएंगे। इसका पहला रिएक्शन है फर्मेंटेशन। प्रिपरेशन है, फर्स्ट प्रिपरेशन ट्रेडिशनल प्रिपरेशन, क्लासिक प्रिपरेशन, वेरी वेरी ओल्ड प्रिपरेशन, मुसलमानों की प्रिपरेशन, फर्मेंटेशन। ग्लूकोज होना चाहिए, उससे हम बनाएंगे अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये समरी मैंने पहले से आपके लिए तैयार करके लिखी हुई है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, यहां पर हमें कौन सा अल्कोहल मिलेगा? इथेनॉल बनाएंगे। एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस व्हेन शुगर सॉल्यूशंस आर फर्मेंटेड यूजिंग यीस्ट। अब व्हाट आर यीस्ट? यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ये यीस्ट क्या होते हैं? ये जानदार है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है। कंटेन्स एंजाइम्स कॉल्ड जाइमेज। कंटेन्स एंजाइम, जाइमेज बायोलॉजिकल एंजाइम है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा और ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में। फ्रूट जूसेस सच एज ग्रेप्स, ग्रेप जूस कंटेन्स आ सोर्स ऑफ शुगर ग्लूकोज। फार्मूला you know that C6H12O6. When yeast is added, it feeds on the sugar in the absence of oxygen. Very important point, this reaction could be happen in absence of oxygen. अगर जरा सी भी ऑक्सीजन मिल गई आपके रिएक्शन नहीं होगा, सत्यानाश हो जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज द नेसेसरी फैक्टर टू फॉर्म वाइन। वाइन, अल्कोहल, कुल्लुन हराम। वाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। A chemical reaction called fermentation takes place in which the glucose is broken down to ethanol by the action of enzyme, biological catalyst in the presence of yeast. This is the reaction. 1 moles of glucose going to convert it, broken down with the help of enzyme zymase came from yeast. 2 moles of ethanol and 2 moles of carbon dioxide produced. This is the balanced chemical equation for this reaction. You can use the juices of apple juice, plums, आलू बुखारा and pears, नाशपाती वगैरह। Produce wine and other flavors. हाई कंसंट्रेशन की जो शराब बनती है वो इसके थ्रू बनती है। तो दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन बाय विच यू कैन मेड अल्कोहल। और यहां पर हमने बनाया है इथेनॉल। ग्लूकोज से हमने बनाया इथेनॉल। टाइम बताना इसकी कितनी टोटल में, और वो कितने मिनट की थी? 14 मिनट्स की हो गई। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। किस्सा मुख्तसर, बार बार इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो रहा है, मुझे बार बार स्टॉप करनी पड़ रही है, फोन कॉल्स भी आ रही हैं, आपके लिए बना रहा हूं। कल हमारी पहली क्लास है इंशाल्लाह, ऑनलाइन हम करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे। ये देख लो अच्छी तरह भाई, इसको जूम करके देख लीजिएगा, पूरी मैंने इस पर रिसर्च लगा दी है अपनी। ठीक है जनाब, तो दिस इज द वेरी ट्रेडिशनल मेथड टू मेक
अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, वेरी क्लासिक मेथड। यहां पर जो अल्कोहल तैयार होनी है इसको हम बेवरेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने पिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के तौर पर यहां पर हम बियर, वाइन और दूसरे जो भी हैं, मुझे नहीं मालूम, इतनी सारी बातें वो अल्कोहल के बारे में हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमारे मذहब में मुकम्मल तौर पर कोई गुंजाइश नहीं है। तो और जो चीज़ हमारी बॉडी को ख़राब कर दे वो वैसे ही मेडिकली भी इसका यूज़ कोई ख़ास नहीं है। लोग कहते हैं बड़ी अच्छी चीज़ है, तो भाई मर जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, वहाँ पर पी लेंगे अल्कोहल, जन्नत में जाने की कोशिश कीजिए। दूसरी प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। कौन सी प्रिपरेशन? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, बड़ी मजे की प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ये जो प्रिपरेशन हम इथेनॉल की तैयार करेंगे, तो देखो यहां पर जो हम अल्कोहल तैयार करेंगे, इथेनॉल ही तैयार करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है इथीन से तैयार करेंगे, इथीन प्लस पानी यानी कि वाटर। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्लास किस्म का इथेनॉल। कैटलिस्ट यूज करेंगे, यहां पर टेम्परेचर देखेंगे। अब देखो कैटलिस्ट यहां पर क्या यूज करते हैं, इसकी हम प्रोडक्शन बनाते हैं इथीन। फार्मूला ऑफ इथीन इज C2H4। डिस्प्लेट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इथीन गैसोस स्टेट में लेंगे, डबल बॉन्ड मौजूद है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ वाटर, अगेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम लेंगे हम। इथीन इन द गैसोस फॉर्म, वाटर इन द स्टीम फॉर्म। कैटलिस्ट लगाएंगे फास्फोरिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड? यस, H3PO4। ये कैटलिस्ट लगा दिया, फास्फोरिक एसिड। बाद में बताऊंगा इसका इस्तेमाल। जो टेम्परेचर रखा जाएगा इस प्रोसेस के लिए, मैं बार बार इसका टेम्परेचर और वो भूल जाता हूं। 60 atm प्रेशर होगा मेरा ख्याल है, देख लेता हूं, थोड़ा सी हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इथेनॉल जो बनेगा इसमें तो है ही नहीं भैया। उस दिन 610 नहीं भैया, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको कैसे करें यार, मैं तो भूल गया। वंस अगेन इसको देखना पड़ेगा, पॉज करना वीडियो। यस, याद आ गया मुझे। जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए हमारे पास होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर लगना चाहिए वो 60 atm इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड कैटलिस्ट। इथीन कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, C2H5OH, C2H5OH। और ये जनाब आपके पास आ गया इथेनॉल। दिस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथीन। द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन बिकॉज water in the form of vapor is using in this reaction ethene converted into ethanol. This is the industrial preparation of ethanol. मजेदार बात, जो इथेनॉल हमने अल्कोहल फर्मेंटेशन से तैयार किया था वो हम तो यूज कर रहे हैं बेवरेजेस में, वाइन्स में, बियर में, टकीला में, शैंपियन में, विस्की में, वॉट एवर। कैन वी यूज दिस अल्कोहल फॉर बेवरेजेस पर्पस? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरा बेटा कह रहा है नो 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 नो। ओ भाई, अल्कोहल कोई सा भी यूज नहीं कर सकते। ये वाला अल्कोहल हो गया पॉइजनस। दिस अल्कोहल बिकम पॉइजनस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फोरिक एसिड। ऑल्दो द एसिड इज क्वाइट वीक बट नॉट एज वीक के ये बंदा मार देगा भैया। अगर आप इसको एक्सेस में इसको इंटेक लेंगे तो आपके लीवर पर डायरेक्ट इंटेक करेगा और आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ जाएगा। आप अखबारात में सुनते होंगे कि बंदों ने पी और वो चले गए। वजह यही कि वो कच्ची शराब कहते हैं इसको पी लेते हैं। तो दिस इज द इंडस्ट्रियल। ये जो अल्कोहल बनेगी यहां पर ये यूज होगी फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर यूज होगी, चीज़ों को डिजोल्व करेगी। और ये यूज होगी परफ्यूम्स में। किधर यूज होगी? परफ्यूम में यूज होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये रेजिन्स को डिजोल्व कर लेती है, डिजोल्व रेजिन्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डिजोल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये समझ लीजिए बात। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन एंड और बाय वाटर। अगर यहाँ इथीन लोगे तो इथेनॉल बनेगा, प्रोपीन लोगे तो प्रोपेनॉल बनेगा, ब्यूटीन लोगे तो ब्यूटेनॉल बनेगा। ठीक है भाई, और बताओ। नाउ यूजेस ऑफ अल्कोहल।
तो हम दो जो हमारे पास मेन अल्कोहल होते हैं मिथेनॉल और इथेनॉल, उनका यूजेस देख लेते हैं। मिथेनॉल फार्मूला CH3OH, सॉल्वेंट फॉर इंक्स, रेजिन्स एंड डाइज। रेजिन्स वो एडहेसिव होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिक्स करके जोड़ने के काम आते हैं। ऑल्सो इज द एक्सीलेंट फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्शन इंजन, एडिशन इन पेट्रोल टू इम्प्रूव कंबस्शन, यूज इन एंटीफ्रीज फॉर ऑटोमेटिव रेडिएटर्स एंड स्क्रीन वॉश के अंदर भी मिथेनॉल यूज होता है। इथेनॉल का जो यूज है वो बहुत वाइड है। जो फर्मेंटेड अल्कोहल होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है। फ्यूल है, एक्सीलेंट फ्यूल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, स्मोकलेस है। ये बर्निंग रिएक्शन है इथेनॉल का कि 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में नीड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल्स ऑफ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, डेल्टा H इज नेगेटिव एक्सोथर्मिक। सॉल्वेंट है ये परफ्यूम्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, पेंट्स के लिए, डिटर्जेंट्स के लिए, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, स्लो अप और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जितना मैं खींच सकता था इस टॉपिक को मैंने खींचने की कोशिश की। छोटा सा टॉपिक था, डिटेलिंग कर दी है मैंने बेहतरीन किस्म के, इसमें अब कुछ नहीं बचा। अब हम अल्कोहल के बाद डायरेक्ट अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए और क्लास में भी पढ़ाएंगे वो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक के मिक्सचर से जो एस्टर बनता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक को समाप्त करेंगे, खत्म हो जाएगी ऑर्गेनिक, पॉलीमर्स का एक टॉपिक रख जाएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक से फेस टू फेस हो जाएंगे। दुआ करें पैंडेमिक से जान छूटे, जो वैक्सीनेशन आए हमें अल्लाह पाक सेहतमंद रखे, खुश रखे, नसीब मांगे अल्लाह पाक से, अपने लिए भी नसीब मांगे, मेरे लिए भी नसीब मांगे। अल्लाह आपको जो बनना चाहता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।